नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। विधायक मां का रसूख काम न आया, पिता की दबंगई का जोर भी नहीं चल पाया, बच निकलने के सारे पैंतरे बेकार हो गए और कानून का फंदा हत्यारे के आरोपी रॉकी यादव की गर्दन पर कस गया। 54 घंटे की लुकाछिपी खत्म हुई और पुलिस ने जेडीयू एमएलसी के बेटे रॉकी यादव को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। हम बहुत हिम्मत करके बोले, मेरी हिम्मत नहीं है, अपना बेटा खोया है। तड़पते परिवार को मिली राहत। शिकंजे में बेटे के कत्ल का आरोपी, पुलिस का दावा कबूल किया गुनाह। अभी जो स्टेटमेंट दिया है उसमें अपना जो है गुनाह उसको स्वीकार किया। आरोपी रॉकी की दलील, मैं दिल्ली में था। कहीं कोई छिपने की कहीं कोई बात नहीं थे, हम दिल्ली में थे। तड़पते परिवार की मांग, हत्यारे को फांसी दो। जवान बेटे की मौत से तड़पते इस परिवार को थोड़ा सुकून तो मिला, क्योंकि कानून के शिकंजे में आ गया इनके बेटे आदित्य का हत्यारा। सत्ताधारी विधायक मां की हनक, पिता की दबंगई और खुद आरोपी रॉकी यादव की शातिर चाल कुछ भी काम नहीं आई और गिरफ्त में आ गया आदित्य की हत्या का मुख्य आरोपी रॉकी यादव। विधायक का बेटा अपनी काली करतूत से कानून के शिकंजे में आया तो चेहरे पर पड़ गया काला नकाब। क्या अपराध अपना कबूला है? अभी जो स्टेटमेंट दी है उसमें कबूला है। मैम, ये जो पिस्टल आज दिखाया गया है, क्या इसी से उसने मर्डर किया था? जी, ये वेपन जो है इट वाज यूज्ड इन कमिटिंग द ऑफेंस। जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी पर इल्जाम है कि 7 मई की रात इसने 19 साल के आदित्य नाम के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोस्तों के साथ आदित्य जिस कार से घर लौट रहा था वो कार रॉकी यादव की 50 लाख की लग्जरी लैंड रोवर से आगे निकल गई। इसी बात पर भड़क कर रॉकी ने गोली चलाई जो कार में पीछे बैठे आदित्य के जा लगी। पुलिस ने रॉकी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से वो पिस्तौल भी बरामद कर ली है। कल बोधगया थाना क्षेत्र से मेन नामजद अभियुक्त जो हैं रॉकी यादव, उनकी कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का दावा है कि जो आरोप, जो गवाह रॉकी के खिलाफ लगे हैं वो उसने कबूल भी कर लिए। अभी तक की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें अपने अपराध को स्वीकार किया गया है। लेकिन कानून के शिकंजे में आने के बाद विधायक का ये आरोपी बेटा खुद पर लगे इल्जामों से साफ मुकर गया। मीडिया के सामने रॉकी ने बोला सफेद झूठ। कहीं कोई छिपने की कहीं कोई बात नहीं थे, हम दिल्ली में थे। हमारे माता जी बुलाएं और एसपी साहब के सामने हम पूरी घटना करें। रॉकी के इस झूठ का पर्दाफाश तो अदालत में होगा, लेकिन इसकी गिरफ्तारी ने मासूम आदित्य के बिलखते परिवार को इंसाफ की एक उम्मीद जगाई है। आदित्य मर्डर केस में एक आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। रॉकी के दावों की पड़ताल के लिए टीम दिल्ली भी भेजी गई है। इन लोगों ने बताया कि वसंत कुंज दिल्ली से इन्हें मिला है लाइसेंस, लेकिन इस बात का सत्यापन करने के लिए हमारी एक स्पेशल टीम दिल्ली पहुंच चुकी है। सत्ता की हनक में सरेआम गोली चलाने और एक परिवार को उजाड़ने का आरोपी अब कानून के शिकंजे में है। देखना यह है कि जिस परिवार को इस आरोपी ने अपना शिकार बनाया उसे इंसाफ कितनी जल्दी मिलता है। विमलेंदु चैतन्य के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक। 54 घंटे तक रॉकी कहां छिपा था, उसे किसने छिपाया, गोलीकांड से गिरफ्तारी की ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं वो पिस्तौल जिसने छीन ली 19 साल के एक नौजवान की जिंदगी, जिसने छीन ली एक परिवार की तमाम खुशियां। इटली में बनी वो पिस्तौल रॉकी के नाम से रजिस्टर्ड है। इसी पिस्तौल ने छीन ली आदित्य की जिंदगी। इसी पिस्तौल ने छीन ली एक परिवार की खुशियां। इस पिस्तौल में बारूद के साथ भरी थी सत्ता की हनक।
इटली की पिस्तौल से गया में मर्डर। जब कानून के शिकंजे में आया जेडीयू विधायक का ये आरोपी बेटा, उस वक्त भी इसके पास थी ये पिस्तौल। बकौल पुलिस यही वो विदेशी पिस्तौल है जिसके ट्रिगर पर रखी थी सत्ता के नशे में चूर जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के साहबजादे की उंगलियां, और जिसमें भरा था जानलेवा बारूद। 7 मई की रात जब 50 लाख की शानदार लैंड रोवर एक मामूली कार से पिछड़ गई तो बौखला गया सत्ता की हनक में डूबा रॉकी यादव, और उसी तमतमाहट में उसने कार पर उतार दिया इस पिस्टल में भरा बारूद। लेकिन इस पिस्तौल से चली गोली सिर्फ कार को नहीं, एक परिवार के चिराग को भी हमेशा के लिए बुझा दी। वेपन ये ब्रेटा है, टी ब्रेटा, इट्स अ फॉरेन मेड वेपन सो फार एज वी नो नाउ। हथियारों के शौकीन रॉकी यादव के पास कई लाइसेंसी हथियार हैं, जिनमें से एक ये कातिल पिस्तौल भी है। बेरेटा एक इतालवी पिस्तौल है जिसे बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे पुरानी हथियार कंपनी है। M9 बेरेटा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है जिसे दुनिया भर के पुलिस फोर्स इस्तेमाल में लाते हैं। अमेरिकी सेना भी इसका इस्तेमाल करती है। इसकी रेंज 50 मीटर है और ये 15 राउंड गोली दाग सकती है। रॉकी ने इसका लाइसेंस दिल्ली से लिया था। रसूख और हेकड़ी दिखाने का शायद पहला कदम है हाथ में खतरनाक हथियार। जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव की ये तस्वीरें भी इसी बात की गवाह हैं। लेकिन जब मौत बांटने वाले ये खौफनाक हथियार सत्ता के नशे में चूर किसी शख्स के हाथ में आते हैं तो किसी बुरे अंजाम का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। रॉकी के हाथ में इटली की इस पिस्टल का पहला बुरा अंजाम आदित्य की हत्या के रूप में सामने, उसके परिवार के दर्द के रूप में सामने, और अब इसी पिस्टल ने खुद रॉकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया, यानी सलाखों के पीछे। कुमार अभिषेक, गया आज तक। रॉकी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस और विधायक के इस आरोपी बेटे के बीच लंबी लुकाछिपी चली। आरोप यह है कि माता पिता ने ही बेटे को बचाने की नीयत से उसे छिपाए रखा, लेकिन आदित्य के परिवार की चीख पुकार और लोगों के भारी दबाव के बाद जब सरकार से भी सख्ती का इशारा मिला तो कानून की चौखट पर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया रॉकी यादव। वो रखता नहीं है पिस्टल। गलतफहमी से लग गया, अब कोई बात तो है नहीं। हाथों में पिस्तौल लहराते बाहुबली पिता और एमएलसी मां का चश्मोचिराग रॉकी यादव आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ ही गया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार के छोटे से शहर गया की वारदात जब देश दुनिया की सुर्खियां बनने लगी तो सरकार और पुलिस के पसीने छूट गए। भरोसा सीएम और डिप्टी सीएम तक को देना पड़ा और फौरी एक्शन पुलिस को दिखाना पड़ा। बोधगया में मस्तपुरा गांव अंतर्गत रॉकी यादव के पिता बिंदेश्वरी यादव जो हैं, उनका एक मिक्सर प्लांट है और साथ में एक डेयरी है। तो डेयरी जहां पर है उस इलाके में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। हालांकि सवाल यह है कि 3 दिन तक रॉकी कैसे बचता रहा। सूत्रों की माने तो वारदात के बाद से ही जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी और उनके पति पुलिस के साथ डील करते रहे। सूत्रों के मुताबिक मनोरमा देवी ने पुलिस के सामने बार बार प्रस्ताव रखा था कि उनका बेटा सरेंडर कर देगा, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक के दबाव में पड़ी पुलिस ने साफ कर दिया कि रॉकी को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। मनोरमा देवी जब पुलिस से मोलभाव करने से बाज नहीं आई तो पुलिस ने कल उनसे 4 घंटे की लंबी पूछताछ शुरू की और साफ कर दिया कि रॉकी का पता ना बताने की सूरत में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिता बिंदी यादव पहले से ही जेल में हैं और अब मनोरमा देवी की गिरफ्तारी का खतरा उनकी ममता पर भारी पड़ा। हालांकि सूत्रों की माने तो मनोरमा देवी ने फिर पुलिस वालों से कहा कि वो आज सुबह सरेंडर करेगा, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने और यहीं से रॉकी का पता ठिकाना पुलिस के रडार पर और साफ होने लगा। 4 घंटे की पूछताछ में पुलिस लगातार उस फोन को ट्रेस करती रही जो उन्हें रॉकी के ठिकाने तक पहुंचा सके। It was definitely an arrest. It is definitely an arrest. It's not a surrender. Definitely not. ये हैरानी की बात है कि पिता बिंदी यादव लगातार कहते रहे कि बेटे का ठिकाना उन्हें नहीं मालूम, लेकिन उन्हीं के प्लांट से बेटे की गिरफ्तारी ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या माँ बाप कत्ल के आरोपी बेटे के मददगार हैं।
अनुसंधान जो है उसके क्रम में जिस जिसका नाम आएगा, जिस जिसकी संलिप्तता आएगी, उसको कानून की सुसंगत धाराओं में बुक किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बेटी को पनाह देने, छिपाने, सबूत मिटाने के आरोप में सरकार और पुलिस जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी पर कानूनी सख्ती करेगी या उन्हें रसूख का सियासी फायदा मिल जाएगा? कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। गया में आदित्य सचदेव को गोली मारकर उसकी हत्या करने के आरोप में रॉकी यादव को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब रॉकी सफेद झूठ बोल रहा है। पुलिस को सुना रहा है फरेब में लिपटी एक ऐसी कहानी जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल है। पुलिस का दावा है कि अदालत के कटघरे में उड़ जाएगी रॉकी के सफेद झूठ की धज्जियां। कहीं कहीं कोई छिपने की कहीं कोई बात नहीं थे। हम दिल्ली में थे, हमारे माता जी बुलाएं और एसपी साहब के सामने हम आपने गोली क्यों मारी? गोली मारी ही नहीं है, गोली एकदम नहीं मारी। कानून के शिकंजे में आते ही विधायक के बेटे की जुबान बदल गई। हमारे बेटा का लाइसेंसी पिस्टल है, वो अपना मारा, कोई भी मारा पीटी करने लगेगा तो भाई अपना सुरक्षा में तो कुछ न कुछ करेगा ना। वो अपना निकाला, उसी में हाथापाई हुआ, गलतफहमी से लग गया। बेटे के जिस गुनाह को खुद दबंग पिता कबूल कर चुका है, नहीं हमारा किसके पर्सनल है पिस्टल लाइसेंस। जिस वारदात का चश्मदीद खुद जेडीयू एमएलसी का बॉडीगार्ड है, अब उस वारदात में हाथ होना तो दूर, गया में होने से ही इनकार कर रहा है विधायक का आरोपी बेटा रॉकी यादव। कहीं कहीं कोई छिपने की कहीं कोई बात नहीं थे। हम दिल्ली में थे, हमारे माता जी बुलाएं और एसपी साहब के सामने हम आपने गोली क्यों मारी? गोली मारी ही नहीं है, गोली एकदम नहीं मारी। शनिवार की रात गया में आदित्य सचदेव नाम के 19 साल के छात्र की गोली मारकर हत्या करने का इल्जाम है सत्ताधारी पार्टी के विधायक मनोरमा देवी के इस रसूखदार बेटे रॉकी पर। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मनोरमा देवी का बॉडीगार्ड राजेश कुमार भी रॉकी के साथ बताया जाता है। सुनिए राजेश का क्या कहना है। नोन झोंक होने लगा, उसके बाद गाड़ी वो भगाया तो सब गिर गए। गिरने के बाद कैसे पटकाया कि कैसे फायर हो गया ये हमारे में हम भी नहीं देख सकते। यानी पटकाने से हो गया या मार दिया ये हम नहीं देख सकते। राजेश को पुलिस ने वारदात के फौरन बाद गिरफ्तार किया था और ये घटना का अहम चश्मदीद भी है। बॉडीगार्ड ही नहीं, रॉकी के पिता बिंदेश्वरी यादव को भी पुलिस ने अगले रोज गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से ऐन पहले खुद रॉकी के पिता का कबूलनामा भी सुनिए। आदमी को मार रहा है लाइसेंसी आरोप से, तो अपना बचाव तो करेगा ना, उसी क्रम में मतलब शिराज हो गया। लेकिन अब आरोपों से साफ मुकर गया विधायक का दबंग बेटा रॉकी यादव। वारदात के बाद से रॉकी लापता था। माना जा रहा है कि रॉकी के पिता ने ही उसे छिपने की सलाह दी थी। पीड़ित परिवार और मीडिया के जबरदस्त दबाव के बाद आखिरकार रॉकी कानून के शिकंजे में आया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बीच अपने बचाव के लिए उसने रच लिया है पूरा जाल, जिसकी शुरुआत उसने अपने इस झूठ के साथ की है। कुमार अभिषेक, गया, आज तक। दिन भर की अभी तक की हर खबर लेकर नॉन स्टॉप 100 में हम होंगे बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।